ग्रीटिंग्स। आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, हमने लिया है ट्रेडिशनल राइडर वेटल जो राइट साइड में आपको दिख रहा है एंड लेफ्ट में लिया है हमारा सबसे पहला ओरेकल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड डू लाइक शेयर। ठीक है, जनरल रीडिंग है, ध्यान में रखिए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं कितनी सारी बातें हैं जो आपसे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, वाह, 2 कार्ड मिले यहाँ पे। 6 ऑफ 40 मिला। सेकंड वाला कार्ड थोड़ा सा रखता हूँ मैं यहाँ पे ये। ठीक है, चलो। यस, 4 कार्ड मिले। 5वां कार्ड। ठीक है, और देखते हैं 6वां एंड फाइनली 7वां कार्ड। ओके, तो 7 कार्ड हमने लिए हैं। क्या आती है एनर्जी देखते हैं अभी हम। ठीक है, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रथम स्थान पे। आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कंप्लीटली अर्थ साइन की एनर्जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सन की जो एनर्जी हमें दिख रही है वो ऐसे है कि अब रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें तो एक सरप्राइज इनके तरफ से आ सकता है, बिकॉज वैसे ये खामोशी रहते हैं या फिर हम कहेंगे तो जब वो एफर्ट्स लेते हैं ना तो बताते नहीं है, फिर बता के नहीं कहते कि भाई आई एम गोइंग टू डू लाइक दिस, या फिर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। एकदम से सडनली उनकी प्लानिंग हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो इस हिसाब से भाई कि चीज़ें जो है वो एक्चुअली ग्रांटेड तौर पे लेते हैं। मतलब मान लो अगर किसी से मिलने आते तो सबसे पहले उनको बता देंगे कि मैं मिलने आ रहा हूँ, ताकि सामने वाला प्रिपेयर रहे। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे इंसान अपनी दिल की सुनता है और दिल को फिर परवाह नहीं होती कि भाई क्या चल रहा है, अभी दिन है या रात है, आई डोंट केयर। तो बस दिल चाहता है कि भाई अगर वो किसी से मिलना चाहता है तो हाँ मिले। तो वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि दिल बेकरार होता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वांड्स, एरीज लियो साँच की एनर्जी। अगर इसको देखें तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आती है कि एक्चुअली आपके साथ और आपका साथ पाके काफ़ी खुश है। ठीक है, अब क्यों खुश है? बिकॉज डेफिनेटली आई थिंक या तो इन्होंने अप्रूवल प्राप्त कर लिया है, चाहे अपने घर से हो या फिर आपकी तरफ से हो, या फिर जो सबसे बड़ी बाधा थी, ठीक है, कि मे बी जॉब की बाधा, या फिर जॉब में अगर पता नहीं ट्रांसफ़र कब लग जाएगी, जॉब कब चला जाएगा, ऐसे अगर इनसिक्योरिटी थी तो काफ़ी अच्छा जॉब या तो इनको मिल चुका है, या फिर काफ़ी कुछ काम इनका हो गया है, जिसकी वजह से अब ये श्योर शॉट है कि अब मुझे किसी भी कारण से कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली। और जब ये श्योर शॉट हो रहे हैं ना, तभी ये पर्सन डिसीजन लेने के मोड तक आ चुके कि चलो भाई अब तो कोई मन में सवाल नहीं है, तो अब मैं अपने आप को प्रस्तुत कर सकता हूँ। आई कैन टेक माई ओन हार्ट टू यू। ठीक है, थर्ड कार्ड मिला है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो यहाँ पे जो एक कोशिश थी या फिर जो आपको दिख रहा था कि भाई बार बार जगलिंग चल रहा है कि आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, फिर जॉब की तरफ ध्यान दे रहा है, फिर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब ये यहाँ पे इसको रिवर्स कर रहे हैं, मतलब कि जो कंप्लीट उनकी एनर्जी है वो अभी आपको फोकस्ड दिखेगी। जो हमारा टॉपिक है कि आपसे मिलने के लिए ये पर्सन जो बेकरार क्यों हो रहा है, बिकॉज अब ये समय आ चुका है, फिर किसी के हिसाब से डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। 11 पोर्टल अगर आप इसको कहना चाहेंगे, वो भी यहाँ पे शायद हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है कि भाई आई वॉन्ट टू बी विथ यू। ठीक है, तो एक तरफ से इनके यहाँ से अप्रूवल आ रहा है या फिर कभी क्लैरिफिकेशन की, यस अब जो है मैं आपके ऊपर पूरी तरह से फोकस कर सकता हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट कार्ड आ गया है द लवर्स। यस, ये कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई ये कार्ड जो है वो रिवर्स पे दिख रहा है। भाई द लवर्स में क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो बस दिल से सोचते हैं एंड बातें एक्चुअली हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकलिटी में नहीं लेते। यहाँ पे ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी में बातें लेना चाहता है, या फिर अगर किसी के हिसाब से कि बस पर्सन बातें ही करता है, सिर्फ झूठे दिखावे दिखाता है कि भाई मैं आऊँगा, मैं मिलूंगा, और वैसे तो कुछ होता नहीं। तो अब ये पर्सन करेगा ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं मिलने आऊँगा, सो आई विल फोकस ऑन दैट, आई विल शो इट टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्लियर हो रही है कि आई वॉन्ट टू मीट यू, या फिर ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, अब किसके साथ ये रेजोनेट होता है, कितने लोग जो है एक्चुअली मिलने आते हैं, वो तो डिपेंड करेगा
ठीक है। अब अगर आप हर रोज़ ही मिलते हो तो बात अलग ही है, आप उसे समझ सकते हो, बट कहीं ना कहीं जो एनर्जी यहाँ पे दिखती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, अब थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, ये क्यों हो रहा है? देखो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे कि शायद कोई पर्सन मतलब मे बी आप इनसे थोड़ा सा हर्ट है, या फिर बार बार जब ये ऐसा करते हैं दिखाते हैं कि भाई मैं तो आऊँगा, मैं मिलूँगा, और नहीं आते, या फिर दिल तोड़ते हैं, हर्ट करते हैं, या फिर हर्ट कर चुके हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले ही बहुत कुछ हर्ट किया हो, और अब जब ये पर्सन आने की कोशिश कर रहा है तो आपको पहले से लग रहा है कि भाई अभी तो इतना हर्ट कर लिया है, तो और कितना हर्ट करोगे। ठीक है, सो थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं कि हमेशा कंटिन्यू रहेगी। टैरो में जब भी आप रीडिंग देखते हो तो ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। ठीक है, तो एनर्जी के ऊपर रीडिंग, जैसे कि मान लो बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो रही है तो ही आप छाता निकालेंगे, वरना आप छाता नहीं निकालेंगे, है ना। तो इसके ऊपर चीज़ें डिपेंड होती है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जहाँ पे कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन में, या फिर जिस तरह से आप दोनों बातें करते हो, वहाँ पे ये एनर्जी हमें रिवील होती है। अब जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, बहुत सी बातें, आई थिंक ये पर्सन कई बार आपको हम कहते हैं ना कि भाई कई सारे वादे करता है कि भाई मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा, है ना, या फिर मैं आपको आपकी जो भी इच्छा है वो कंप्लीट करूँगा। तो ये कभी ना कभी कुछ चीज़ें वो ऐसे दिखाते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर दूँगा, बट आपकी आई थिंक मेन इच्छा ये है कि भाई जो भी आपने कहा है कि मैं आऊँगा, मैं मिलूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, वो कंटिन्यू करो, वो बात आप हद से ना जाने दो। एंड मे बी आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो। आपका कहना है कि भाई आपका जो भी कहना है मुझसे वो परमानेंट होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, कल अगर फैमिली ने प्रेशर कर दिया और आपने बातें बदल दिया तो ये मुझे नहीं चलेगा, और वही बात यहाँ पे भी हमें दिखती है, बिकॉज ये पर्सन अभी एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह रहा है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटेकल्स हमें दिख रहा है जो कि रिवर्स में है। यहाँ पे इनकी विश है, बस विश ऐसी है कि प्रैक्टिकली एग्जैक्टली बातें कहाँ तक गई हैं एंड कहाँ तक जाएंगी इसको नहीं पता। फिलहाल के लिए पर्सन रेडी है, मिलने के लिए भी रेडी है, और मिलने के लिए समय है, उसके लिए परमिशन है, एंड हर चीज़ उसके हाथ में है, बट एग्जैक्टली उसके बाद क्या, ये यहाँ पर रिवील नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हमें जो नेक्स्ट मिला है फ्रॉम दिस ओरेकल। बहुत बड़ी ओरेकल है, देखते हैं। देखो, फर्स्ट कार्ड इज बाइक राइड। तो इन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, उनमें से कुछ प्लान हो सकते हैं कि आपके साथ बाइक राइड पे जाना है, फिर घूमना। ठीक है, शायद ये लोकल जगह पे हो जहाँ पे आप दोनों को जाना पसंद है, जहाँ पे आप दोनों घूमते हो, या फिर यहाँ बिन देयर कि कहीं पे बीच पे बैठ के वगैरह, या फिर चौपाटी, जो भी आपके लिए पसंद है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। सेकेंड जो है वो है गॉन अवे। गॉन अवे मतलब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन बार बार वो रिमाइंड करता है कि जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया था एंड वापस से जब उससे आपसे मिलना था, फिर आप रूठ गए थे, तो कितनी शिद्दत से वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, फिर तमन्ना लेके बैठा था। ठीक है, तो वो एनर्जी भी हमें यहाँ पे दिखती है। थर्ड जो है वो है परफ्यूम। तो हाँ, सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे दिखती है, या फिर कहीं ना कहीं पे फिजिकल क्लोजनेस भी यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से दिखता है। ये पर्सन वो फिजिकल क्लोजनेस बहुत ज़्यादा मिस करता है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है माय लवर, एंड द पर्सन ट्रूली कम्प्लीटली मिस यू। उसके लिए जो आपकी जगह है वो कोई और ले नहीं सकता, और आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।